एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मैं रिचा, योर लीगल मेंटोर। तो अभी तक के हमने अपने ट्रेडमार्क में कई सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। जैसे कि हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है ट्रेडमार्क, है ना। ट्रेडमार्क की डेफिनेशन के भी बारे में हमने अपने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत पढ़ा था कि क्या होता है ट्रेडमार्क का डेफिनेशन। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने पिक्चर्स के साथ साथ आपको समझाया था कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क होते हैं, करेक्ट। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, अगर आपका ट्रेडमार्क उसमें फॉल करता है, उसमें रहता है, तो आपका ट्रेडमार्क जो है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर उन सारी वीडियोस को वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं, जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है ये कि अगर आप एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, है ना, तो क्या आप अपने ट्रेडमार्क को लाइफ टाइम तक के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आपके ट्रेडमार्क का सर्टेन टाइम लिमिट होता है, एक ड्यूरेशन होता है कि उतने ही ड्यूरेशन तक आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर जो है वो करवाया गया है उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको करिए, वीडियो को पॉज और नीचे कमेंट डाउन जरूर करिए कि क्या होता है उसका ड्यूरेशन, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन अगर मान लीजिए होता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन तक के बाद क्या करना पड़ता होगा, आपको अपने ट्रेडमार्क को रीन्यू कराना पड़ता है ना, फर्दर यूज के लिए। तो अगर आप रीन्यू कराते हैं तो उसका क्या है प्रोसीजर, आज की इस वीडियो में करेंगे डिस्कस उसके बारे में। तो अगर मान लीजिए कि आप अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आपका ट्रेडमार्क रिमूव भी किया जा सकता है। अब रिमूव कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। अगर आप अपने अगर रिमूव हो गया, ठीक है, तो आप अपने ट्रेडमार्क को रिस्टोर कैसे करवाएंगे। तो रिस्टोर करवाने के लिए क्या होता है प्रोसीजर, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो जो हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, उसका सेक्शन 25 यही बात करता है कि ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन के बारे में, रिन्यूअल के बारे में और रिमूवल के बारे में, उसके बाद रिस्टोरेशन के बारे में, कि कैसे आप अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू करा सकते हैं, रिमूव अगर हो गया तो उसको रीस्टोर कैसे करवाएंगे। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो देखिए, जो ट्रेडमार्क होता है उस आपके रजिस्ट्रेशन जो आप रजिस्टर करवाते हैं, उसका टाइम पीरियड होता है 10 साल तक के लिए, ठीक है। 10 साल तक के लिए आप अपने ट्रेडमार्क को बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको अपने ट्रेडमार्क को क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। अब रिन्यू कराएंगे तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता होगा। तो क्या है वो प्रोसेस, तो आपको एक एप्लीकेशन जो है वो देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, ठीक है। अगर आप एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, या बिजनेसमैन है तो एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है वो कैसा होगा, उसके लिए भी आपको बताया गया है कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, ठीक है, विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, कि वो एक पीरियड, टाइम पीरियड भी उनका होता है कि इसी टाइम पीरियड के लिए आपको उनको देना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, कि ये जो उनका फीस है जो कि वो मांगते हैं, जो कि डिमांड करते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड उनका है ऑलरेडी, ठीक है, इसके ही तहत आपको उनको फीस भी देना पड़ेगा। तब जाके आपका जो ट्रेडमार्क है उसे आप रिन्यू करवा सकते हैं फर्दर 10 साल के लिए, अगले आने वाले 10 सालों तक के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये कैसे होगा कि कब से आपको ये जो अपना ट्रेडमार्क है उसे आप क्या करा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। तो ये है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके एक्सपायरेशन डेट के अंदर अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा, अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। और द लास्ट रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज द केस में बी, या फिर लास्ट अपने जब आपने ट्रेडमार्क को अपने रिन्यू कराया होगा, ठीक है, उसके डेट पे आप क्या करेंगे, अपने ट्रेडमार्क को फर्दर 10 साल तक के लिए अगर आपको यूज करना है तो उसे इस तरीके से आप रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है।
जो आपका एक्सपायरेशन जब होता है, ठीक है, जैसे ही एक्सपायर आपका हो गया ट्रेडमार्क, ठीक, तभी आपको क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा अपने ट्रेडमार्क को फॉर फर्दर यूज। और ये फर्दर यूज क्या होगा, फिर वही आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 10 साल तक के लिए आपको दे दिया जाएगा कि लो भाई 10 साल तक के लिए अब आप फिर से अपने ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई ड्यूरेशन के बारे में और उसके प्रोसीजर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आप अपने ट्रेडमार्क को रिस्टोर कैसे करवाएंगे अगर आपका ट्रेडमार्क जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक, तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रार शैल सेंड द नोटिस। ठीक है, रजिस्ट्रार जो है आपके एक्सपायरेशन, जो अपना लास्ट एक्सपायरेशन है, उसके पहले पहले वो क्या करेंगे, वो आपको एक नोटिस सेंड करेंगे। ठीक है, प्रेस्क्राइब मैनर में रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को ऑफ द डेट ऑफ द एक्सपायरेशन। ठीक, एक्सपायरेशन की डेट तक आपको एक नोटिस मिल जाएगी रजिस्ट्रार के ऑफिस से, वहां से आएगी। ठीक है, एंड उसमें कंडीशंस बताए रहेंगे कि आपके जो आपको पेमेंट करनी है फीस की, उसकी कंडीशंस जो है वो बताएंगे वहां पे कि कैसे आप पेमेंट करेंगे, क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, अदरवाइज अपॉन द which a renewal of the registration may be obtained, and if the expiration of the time prescribed in that behalf those conditions have not duly complied। ठीक है, अगर वो जो कंडीशंस है, कंडीशंस मतलब ये कंडीशंस जो कि पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बात कर रही है, अगर आप उनसे कंप्लाई नहीं करते हैं तो जो रजिस्ट्रार है वो आपके ट्रेडमार्क को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, आपके ट्रेडमार्क को रिमूव कर देगा कि भाई उनका जो एक रजिस्टर होता है जिसमें कि सारे जो ट्रेडमार्क्स होते हैं रजिस्टर करवाए होते हैं वहां पे, उससे क्या हो जाएगा, आपके ट्रेडमार्क को हटा देंगे और उसके बाद वो जो ट्रेडमार्क है कोई और भी अगर आता है रजिस्टर करवाने तो उसको रजिस्टर आराम से किया जा सकता है। ठीक है, करवाने देंगे वो, तो उसके लिए ही आपको क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, सो दैट कि आप ये जो प्रॉब्लम है उसको सफर ना करे। ठीक है, कि आपका ट्रेडमार्क कोई और भी यूज करे। ठीक, समझ में आ गया। लेकिन आपके पास यहाँ पे रामबाण भी है कि ऐसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता भाई, आपके पास भी एक ऑप्शन है, प्रोवाइडेड दैट जो रजिस्टर है वो नहीं रिमूव करेगा आपके ट्रेडमार्क को अगर आप एक एप्लीकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म के तहत उसको देते हैं, प्रिस्क्राइब फीस देते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ मनी होता है, जो पैसा होता है जो आपका है बकाया, उसको पे कर देते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक, फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, तब आप अपने ट्रेडमार्क को फर्दर 10 ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके पास रामबाण है। तो अगर आपको इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है तो आप अपने ट्रेडमार्क को क्या करें, जल्दी से जल्दी जाके रिन्यू करवाएं और देरी ना करें। चलिए बात करते हैं कि आप अपने ट्रेडमार्क को रीस्टोर कैसे करेंगे अगर रिमूव कर दिया जाता है तो। वेयर ट्रेडमार्क हैज बीन रिमूव्ड, अगर ट्रेडमार्क आपका रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, रजिस्टर से, किसके तहत कि भाई नॉन पेमेंट, मतलब कि पेमेंट आपने नहीं किया है, ठीक है, जो कि उनका प्रिस्क्राइब फीस था, ठीक है, जो कि उनको उनका जो लिखा होता है कि भाई इतना फीस आपको पे करना रहता है। ठीक है, तो अगर आपने उससे कंप्लाई नहीं किया है उनके कंडीशन से, तो उस कंडीशन, उस सर्कमस्टांसेस में आप क्या कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। रजिस्ट्रार शैल आफ्टर 6 months and within 1 year of the expiration of the last registration of the trademark, अब क्या है आपके पास ऑप्शन कि मान लीजिए कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, 6 महीने के बाद, उस डेट के 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन जो है वो देंगे प्रेस्क्राइब फॉर्म में एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब फीस। ठीक, तो आप रजिस्ट्रार को जाके भाई गलती हो गई क्षमा कर दीजिए, उनको ये सारी चीजें अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन वो प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए। ठीक है, उनका जो फॉर्म होता है वो रूल्स के अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रिस्क्राइब मैनर में आपको क्या करना पड़ेगा, और जो भी प्रिस्क्राइब फीस वगैरह है उसके साथ साथ आप वहां पे जाएंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है रजिस्ट्रार के ऊपर कि अगर वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई आपकी ये प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से आपने नहीं जो है आप अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू करवा पाए, तभी जाके वो आपके ट्रेडमार्क को करेगा रीस्टोर। ठीक है, टू द रजिस्टर एंड रीन्यू द रजिस्ट्रेशन
either generally or subject to certain conditions or limitations as he may think fit। जैसे कि उनको सही लगता है, ठीक है, या वो कुछ कंडीशंस लगा देंगे उसके ऊपर कि भाई ऐसे नहीं, अब आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा अपने ट्रेडमार्क को, ठीक है, किस तरीके से आप सर्टेन कंडीशंस, कुछ भी वो उनकी इच्छा के अनुसार अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, तो उनकी इच्छा अनुसार वो क्या करेंगे, अब आपके ट्रेडमार्क को रिस्टोर कर देंगे और फिर उसके बाद रिन्यू कर देंगे फॉर द फर्दर, क्या आपको 10 साल तक के लिए, कि आप भाई जाइए और अपने ट्रेडमार्क को यूज करिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपने ट्रेडमार्क को क्या कर सकते हैं, हर 10 साल तक क्या कर सकते हैं, उसको रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको उसको रिमूव नहीं कराना है, ऐसी नौबत नहीं आने देनी है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, हमेशा अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू कराते रहिए। आप अपने जो उनके कंडीशंस है उससे कंप्लाई करिए, टाइम एंड अगेन आप अपने फीस जो है उसको पे करिए। ठीक है, और जिस तरीके से वो उनका जो भी कंडीशंस है उसको उससे कंप्लाई करिए और इन सारी चीजों से बचिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है वो बहुत ही ज्यादा एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो उसके ही वजह से आपकी पूरी जो कंपनी है ना, पूरी जो आपका बिजनेस है वो खड़ा रहता है। तो इसीलिए आप इन सारे झंझटों से बचिए और करिए अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर और उसको टाइम एंड अगेन रिन्यू भी करवाते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।